1744 चालबाजी। आश्चर्यचकित होकर वीर ने देखा कि ब्लैक ड्रैगन स्पीयर के चारों ओर भूरी मॉन्स्टर एनर्जी में बड़ी संख्या में मृत आत्माएं फंसी हुई थीं। ये मृत आत्माएं प्रबल प्रतिशोध और डिवाइन एनर्जी से भरी थीं। ये स्पष्ट था कि वे मृत्यु से पहले असाधारण प्रतिभाशाली थे, लेकिन ब्लैक ड्रैगन स्पीयर द्वारा मारे जाने के बाद उनकी आत्माएं मॉन्स्टर एनर्जी में कैद हो गईं और वे कभी मुक्त नहीं हो सकीं। ये स्थिति मायारी डीमन कार्मिक व्हील जैसी थी। वीर के मन में एक प्रकाश जला। मायारी डीमन कार्मिक व्हील शक्ति संपन्न व्यक्तियों की आत्माओं को कैद कर सकता था और उनकी इच्छा और ऊर्जा को निगल सकती थी। और उसके सामने का दृश्य बिल्कुल ऐसा था जैसे ब्लैक ड्रैगन स्पीयर ने अपने स्वयं के मायारी डीमन कार्मिक व्हील को संघनित कर लिया हो। इन असाधारण फाइटिंग मास्टर्स द्वारा छोड़ी गई रक्त, आत्मा और फोर्स फील्डों को निगलने के बाद इसने इन ऊर्जाओं को एक साथ संघनित किया और ये लगभग मूर्त रूप में परिणत होकर ब्लैक ड्रैगन स्पीयर की एक शक्तिशाली हमला विधि बन गई। जिस तरह वीर मायारी डीमन कार्मिक व्हील का उपयोग अपने दुश्मनों का वध करने के लिए कर सकता था, उसी तरह ब्लैक ड्रैगन स्पीयर इस मॉन्स्टर एनर्जी का उपयोग अपने दुश्मनों को मारने के लिए कर सकता था। क्या इस मॉन्स्टर भाले में अपनी चेतना है और यह स्वयं असुरा पवित्र आध्यात्म की कल्टीवेशन कर पाया है? यह महसूस करते ही वीर के विचार ठंडे हो गए। एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट ट्रेजर अपनी स्वयं की आर्टिफैक्ट स्पिरिट रखता है और इसके पास अपनी चेतना होना असामान्य नहीं है, लेकिन यह आर्टिफैक्ट स्पिरिट स्वयं कल्टीवेशन कर सकती थी। ये थोड़ा चकित कर देने वाला था। किसी अजीब वजह से वीर को लगा कि इस भाले के चारों ओर की मॉन्स्टर एनर्जी बहुत भारी थी। यह अत्यधिक दुष्ट और घातक प्रतीत हो रही थी। इस कारण वीर ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी। उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। ये बच्चा आगे नहीं आ रहा। ड्यूक फुलमून ने भौहें चढ़ाईं। उसने सोचा भी नहीं था कि वीर को धोखा देना आसान होगा, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वीर इतनी सतर्कता दिखाएगा। ट्रेजर सीधे उसके सामने होने के बावजूद वह वास्तव में कई 10,000 फीट दूर खड़ा था। यदि ऐसा था तो ब्लैक ड्रैगन स्पीयर की शक्ति को उत्तेजित करने और उसे मारने की योजना कठिन हो जाएगी। हाँ, ये कौन है, सर वीर? डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस अचानक जोर से हंसा। कई 10,000 फीट दूर से उसने अपने मुट्ठियों को जोड़ा और वीर की ओर हल्का सा नमन किया। वीर ने डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस को देखा और तंज कसते हुए कहा, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं क्या? वीर के शब्द विनम्र नहीं थे। इन खतरनाक क्षेत्रों में जीवन और मृत्यु की स्थिति में भले ही लोग एक ही सेक्ट के डिसाइपल हों, वे भी एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र कर सकते थे, जरूरत पड़ने पर पीठ में छुरा भोंक सकते थे। यहाँ वीर इन लोगों के साथ दोस्ताना संबंध में भी नहीं था और संभवतः हर कोई चाहता था कि वह एक दूसरे को मौत के जाल में फंसाकर शवों से ट्रेजर हासिल करे। इस स्थिति में वीर डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस की लंबी बातों और झूठों को सुनने के मूड में नहीं था। हालांकि डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस वीर के तंज भरे स्वर की परवाह करता नहीं दिखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर वीर, लगता है आपको कुछ गलतफहमी है। लोग शुरुआत में मित्र नहीं होते, लेकिन क्या वे धीरे धीरे एक दूसरे को नहीं समझते? मैं सर वीर के टैलेंट की बहुत प्रशंसा करता हूँ। वीर ने कुछ कहा नहीं। उसने डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस को अपनी मनचाही बातें कहने दिया। सर वीर, मुझे आपसे ईमानदारी से कहना है, मैं वास्तव में आपका मित्र बनना चाहता हूँ। ईमानदार लोगों को पहेलियों में बात करने की जरूरत नहीं होती। हम सभी यहाँ बुद्धिमान लोग हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डिवाइन वॉइड किंगडम का क्राउन प्रिंस हूँ, लेकिन आप शायद यह नहीं जानते कि डिवाइन वॉइड किंगडम में 7 लोगों के पास क्राउन प्रिंस का खिताब है और भविष्य में ये संख्या और बढ़ सकती है। वर्तमान 7 क्राउन प्रिंसों के बीच प्रतिस्पर्धा पहले से ही अत्यंत कट्टर है। भले ही मेरे पास कुछ फायदे हैं, वे बहुत स्पष्ट नहीं हैं। मैं बहुत इच्छुक हूं कि कुछ महान टैलेंट वाले लोगों के साथ मित्रता कर सकूं, और यदि मुझे भाई वीर का समर्थन मिल जाता है तो मेरा भविष्य का मार्ग निश्चित ही बहुत सरल होगा। डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस मध्यम गति से बोल रहा था। उसके शब्द तर्कसंगत और उचित प्रतीत हो रहे थे और जिस तरह उसने वीर को संबोधित किया था वह बदल गया था। अब वह उसे भाई वीर कह रहा था और वीर ने बिना किसी भाव के कहा। यह बताना असंभव था कि वह इन शब्दों पर विश्वास करता है या नहीं। हाँ, भाई वीर सीधे और स्पष्ट हैं। मुझे ये पसंद है। निश्चित रूप से मैं बिना कुछ देकर भाई वीर से मदद नहीं मांगूंगा। डिवाइन वॉइड किंगडम में समृद्ध संसाधन हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि भाई वीर को कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको रुचिकर लगे। इसके अलावा अभी हमारे सामने एक भाग्यशाली अवसर भी है। भाई वीर, क्या आप मेरे पीछे वाले ब्लैक ड्रैगन स्पीयर में रुचि नहीं रखते हैं? डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। बिना सोचे समझे ये स्पष्ट था कि वीर जैसे स्पीयर मास्टर इस ब्लैक ड्रैगन स्पीयर से लुभाए बिना नहीं रहेंगे। वीर मौन रहा। इसी समय बिगफ्लेम ने हंसते हुए कहा, तीसरे क्राउन प्रिंस, आपकी योजना काफी गहन सोच से भरी हुई है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता प्राप्त करना चाहते हैं जिसे आप स्वयं भी प्राप्त नहीं कर सकते? यदि आप वह भाला ले सकते तो अब तक इंतजार क्यों करते? डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। सच है, मैं ये भाला नहीं ले सकता,
लेकिन यदि भाई वीर की मदद भाई बिग फ्लेम की मदद के साथ हो तो सफलता की संभावना बन सकती है। ओह, फिर आपकी योजना क्या है? बिग फ्लेम ने पूछा। डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, इस भाले का खतरा इसके चारों ओर की मॉन्स्टर एनर्जी में है। ये भाला एक ब्लैक ड्रैगन में बदल सकता है जो किसी फाइटिंग मास्टर के रक्त और स्पिरिचुअल एनर्जी को निगल सकता है। लेकिन केवल एक ही ब्लैक ड्रैगन है। जब तक इस ब्लैक ड्रैगन को भटकाया जा सकता है तब तक कोई आसानी से स्पीयर प्राप्त कर सकता है। अब यदि हम 3 पक्ष एक साथ हो जाए तो 2 पक्ष ब्लैक ड्रैगन को रोक सकते हैं जबकि तीसरा भाला ले सकता है। मुझे पता है कि भाई वीर मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, तो क्या मैं और भाई बिग फ्लेम ब्लैक ड्रैगन को भटकाएं और भाई वीर भाला ले लें? डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस के ये कहते ही बिग फ्लेम का दिल एक पल के लिए थम गया। वह आपत्ति जताना चाहता था लेकिन खुद को रोक लिया। वह नहीं जानता था कि डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस क्या योजना बना रहे हैं, लेकिन वह जानता था कि क्राउन प्रिंस का लक्ष्य वीर था। यदि ऐसा है तो वह निश्चित रूप से क्राउन प्रिंस के साथ सहयोग करेगा। हालांकि उसका एकमात्र डर यह था कि डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस उसे नुकसान पहुंचाने का भी कोई तरीका खोज सकता है। वह अनायास सतर्क हो गया। ओह, वीर ने हल्की मुस्कान दी। डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस की योजना उसके लिए अत्यधिक लाभकारी थी। तो फिर हम किस तरह से हरकत करेंगे? डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस ने कहा, सरल है। पहले हम ब्लैक ड्रैगन को बहकाएंगे। हालांकि ये ब्लैक ड्रैगन छवि बहुत शक्तिशाली है। कोई भी इसे बहकाने की कोशिश करेगा उसे भीषण खतरा होगा। इसलिए सबसे सुरक्षित तरीका है एक कठपुतली का उपयोग। भाई वीर, आप डिवाइन रून गिल्ड से हैं और वहां निश्चित रूप से कई पपेट ग्रैंड मास्टर होंगे, तो भाई वीर के पास कुछ उच्च श्रेणी की कठपुतलियां जरूर होंगी, है ना? हैं, वीर ने सिर हिलाया। तो कोई समस्या नहीं। इन उच्च श्रेणी की कठपुतलियों और भाई वीर के प्रसिद्ध डिवाइन रून प्रतीकों के साथ हमें ब्लैक ड्रैगन के पहले हमले को रोकने में सक्षम होना चाहिए। फिर हम भाई वीर के सामने खड़े होकर एक भव्य एरे गठन तैयार करेंगे ताकि ब्लैक ड्रैगन को रोका जा सके। डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस के ये कहते ही वह ब्लैक ड्रैगन स्पीयर की ओर उड़ गए और काले पत्थर के किनारे पर ठहरे। वास्तव में वह स्थान जहां वह खड़े थे वीर के सामने होगा और वही मार्ग भी जहां ब्लैक ड्रैगन को गुजरना होगा। हालांकि बिग फ्लेम का मन कमजोर महसूस कर रहा था। एक पल के लिए वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। चाहे उसने इसे कैसे भी देखा, डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस द्वारा चुना गया स्थान अत्यंत खतरनाक था। डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस ने बिग फ्लेम की ओर देखा, चेहरे पर थोड़ी संतोषजनक मुस्कान के साथ। उसने कहा, भाई बिग फ्लेम, क्या आप आगे आने की हिम्मत नहीं रखते? आपके सामने एक भाग्यशाली अवसर है, तो फिर आप वहां धीरे धीरे क्यों हिचकिचा रहे हैं? बिग फ्लेम ने भौहें सिकोड़ ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस आखिर किस तरह की सांप की दवा बेचने की कोशिश कर रहा था। मौजूदा स्थिति में वीर, जो ब्लैक ड्रैगन स्पीयर से सबसे ज्यादा दूर था, सबसे सुरक्षित स्थान पर मौजूद था। बेशक बिग फ्लेम पूरी तरह जानता था कि डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस वीर को फंसाने की कोशिश कर रहा है। सवाल सिर्फ ये था कि डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस की असली योजना आखिर थी क्या? जहां वह इस समय खड़ा था, अगर वह ब्लैक ड्रैगन स्पीयर के और करीब जाता और उसके भीतर छिपी ड्रैगन सोल को जगा देता, तो सबसे पहला और सबसे भारी नुकसान उन्हें ही झेलना पड़ता। बिग फ्लेम ने अपने चेहरे पर शांत भाव बनाए रखा और सिल्वर आर्मर वाले वॉरियर के साथ धीरे धीरे आगे की ओर उड़ने लगा। ऐसा करते हुए वह हर पल पूरी सतर्कता बनाए हुए था। इसी समय डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस पहले से ही एक विशाल एरे फॉर्मेशन बिछाने लगा था। वह इस बात पर दांव लगा रहा था कि ब्लैक ड्रैगन स्पीयर सिर्फ उन्हीं पर हमला करेगा जो लापरवाही से उसे उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे जाकिर की मौत हुई थी। जहां तक डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस और ड्यूक फुल मून की बात थी, जो बहुत ज्यादा दूर नहीं खड़े थे, वे पूरी तरह सुरक्षित बने हुए थे। दूर स्थित ब्लैक ड्रैगन स्पीयर को देखते हुए डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस के दिल में भी हल्की सी कमजोरी उभर आई। वह इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता था कि अचानक कुछ अनहोनी नहीं हो जाएगी। वह अपनी पूरी ताकत इस विशाल एरे फॉर्मेशन को बिछाने में लगा रहा था। सच कहें तो उसकी हर एक हरकत बेहद सूक्ष्म और सावधानी भरी थी, क्योंकि यह एरे फॉर्मेशन उसकी जान बचाने के लिए भी था। उसके पास खड़ा ड्यूक फुल मून भी उसकी मदद कर रहा था। महामहिम, क्या वीर मदद करेगा? ड्यूक फुल मून ने पूछा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास की साफ कमी थी। उसे हमेशा लगता था कि वीर कुछ अजीब और पूरी तरह अप्रत्याशित है। अगर वह मदद करता है तो हम मुड़कर भागेंगे और बाद के हालात से फायदा उठाएंगे। अगर वह मदद नहीं करता तो हमें अपनी योजनाओं पर और गहराई से विचार करना होगा। डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस ने कहा। उसकी नज़रें ब्लैक ड्रैगन स्पीयर से एक पल के लिए भी नहीं हटीं। इस एरे फॉर्मेशन के सहारे ऐसा नहीं था कि उनके पास ब्लैक ड्रैगन स्पीयर का सामना करने की क्षमता न हो। अगर कोई दुर्घटना घट भी जाती तो वे कुछ समय तक जिंदा रह सकते थे। उनके पास ही बिग फ्लेम और सिल्वर आर्मर वाले वॉरियर ने भी हाथ बटाना शुरू कर दिया। तरह तरह के डिवाइन रून सिंबल, एरे डिस्क और दूसरे ट्रेजर ऐसे निकाले जाने लगे मानो उनकी कोई कीमत ही न हो।
जब दोनों पक्ष अपने अपने काम में व्यस्त थे, वीर उनके पीछे हवा में तैर रहा था। उसकी निगाहें गहरी और भारी थीं, ये समझ पाना असंभव था कि वह आखिर सोच क्या रहा है। जैसे ही एरे फॉर्मेशन पूरी हुई, डिवाइन वॉर्ड क्राउन प्रिंस ने मुड़कर वीर की ओर देखा और कहा, भाई वीर, हम तैयार हैं। कृपया अपनी पपेट्स बाहर निकालो। पपेट्स? वीर मुस्कुराया, लेकिन वह अब भी अपनी जगह से नहीं हिला। अब यहाँ मौजूद तीनों पक्षों को देखा जाए तो हर एक अपनी अपनी चालें चल रहा था। वीर की भी यहाँ अपनी अलग मंशा थी। वह ये हिसाब लगा रहा था कि अगर वह अचानक डिवाइन वॉर्ड क्राउन प्रिंस, बिग फ्लेम, ड्यूक फुलमून और सिल्वर आर्मर वाले वॉरियर पर चुपके से हमला कर दे तो उन सभी को एक साथ मार डालने की उसकी कितनी संभावना होगी। शुरू से ही वीर का उनके साथ मिलकर स्पीयर लेने का कोई इरादा नहीं था। वह उन सभी को खत्म करना चाहता था और फिर अकेले ही स्पीयर पर कब्जा करना चाहता था। अगर ऐसा हो जाता तो चाहे ड्रैगन स्पीयर उस पर हमला ही क्यों न कर दे, वीर अपने पास मौजूद हर तरीके का इस्तेमाल करके ड्रैगन स्पीयर को काबू में कर सकता था और उसे पीछे से किसी के घात लगाने की चिंता नहीं रहती। लेकिन भले ही वीर अपनी पूरी ताकत झोंक दे, यहाँ मौजूद सभी को मार डालना संभव नहीं था। जैसे ही वे चारों अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते, तब भी अगर वीर अपने एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटो स्टोन वाले अवतार को बाहर ले आता तो वह उन सभी का पीछा करके एक साथ खत्म नहीं कर सकता था। और अगर ये लोग भाग निकलते तो यहाँ जो कुछ हुआ उसकी खबर फैल जाती। तब ये बात सबको पता चल जाती कि उसने 2 ट्रू डिवाइनिटी स्तर की सत्ताओं के डिसाइपल्स को मारने की कोशिश की थी। ये निस्संदेह एक भयानक तूफान खड़ा कर देता। ये दोनों ट्रू डिवाइनिटी लेवल की सत्ताएं असुरा रोड की सबसे डरावनी शक्तियां थीं। उनके कोर डिसाइपल्स की तो बात ही छोड़ो, लोग उनके साधारण डिसाइपल्स को उकसाने की भी हिम्मत नहीं करते थे। अगर किसी के बारे में ये पता चल जाता कि उसने उनके कोर डिसाइपल्स को मार डाला है तो उसके अंजाम बेहद विनाशकारी होते। भले ही वह उन दोनों महान सत्ताओं को नज़रअंदाज कर दे, लेकिन इस अंतिम परीक्षण में वीर को सबसे ज़्यादा डर उस व्यक्ति से था जो दूर और अलग थलग रहने के बावजूद डिवाइन वॉर्ड होली लैंड से किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ था। सोल इम्प्रेंस सरियाना तारिन। डिवाइन वॉर्ड क्राउन प्रिंस ड्यूक फुलमून से अलग था, वह डिवाइन वॉइड किंगडम का कोर डिसाइपल था। अगर सरियाना तारिन को ये पता चल जाता कि उसने डिवाइन वॉर्ड क्राउन प्रिंस को मार डाला है तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी होती। इसी वजह से वीर ने उन पर हमला नहीं किया, क्योंकि अगर वह हमला करता तो उसे यह सुनिश्चित करना पड़ता कि वह उन सभी को पूरी तरह खत्म कर सके। जब ये सारे विचार वीर के दिमाग में उमड़ रहे थे, उसकी आंखों में कई बार गहरा किलिंग इंटेंट चमका। फिर भी उसने इन सभी भावनाओं को दबा लिया और हमला नहीं किया। 1745 ब्लैक ड्रैगन से सीधे भिड़ना। वीर ने अपने मन में आने वाली सभी भावनाओं को दबा लिया और हमला नहीं किया। हालांकि इन चारों को खत्म करके अकेले स्पीयर ले लेना सबसे सरल और सीधा तरीका था, लेकिन वह फिर भी ऐसा नहीं कर सकता था। फिर अब उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा था। पहले वह स्पीयर लेने की कोशिश करेगा और अपने डिफेंस में एक कमजोरी दिखाएगा। जैसे ही वे चारों यह समझेंगे कि उनके पास मौका है और उनके मन में लालच पैदा होगा, वह इसी मौके का इस्तेमाल करके उन सभी को खत्म कर देगा। इस योजना के साथ वीर के लिए उन चारों को मिटा देना कहीं ज़्यादा संभव था, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि उसे कहीं बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा, क्योंकि वीर इस ब्लैक ड्रैगन स्पीयर को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। ब्रदर वीर, क्या तुम मदद करने का इरादा नहीं रखते? क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रदर वीर बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेना चाहते? अगर हम सब मिलकर ट्रेजर लेने जा रहे हैं तो क्या ब्रदर वीर का रवैया कुछ ज़्यादा ही बनावटी नहीं है? हम तो पहले से ही सबसे आगे खड़े हैं, सबसे खतरनाक भूमिका निभा रहे हैं, फिर ब्रदर वीर आखिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? डिवाइन वॉर्ड क्राउन प्रिंस ने वीर पर चिल्लाते हुए कहा। उसके चेहरे पर गहरी नाराजगी साफ झलक रही थी। वीर चुप रहा। कुछ समय बाद वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह धीरे धीरे आगे की ओर उड़ता गया, यहाँ तक कि वह ब्लैक ड्रैगन स्पीयर से 10,000 फीट दूर पहुँच गया। फिर उसने अपनी हर संभव डिवाइन सेंस को बाहर निकालकर ब्लैक ड्रैगन स्पीयर की जांच शुरू की। उसने उस डरावनी और भयानक डिमोनिक एनर्जी को परखा। इसी के साथ वह इस बात की पुष्टि कर सका कि ब्लैक ड्रैगन स्पीयर के चारों ओर लिपटी यह डिमोनिक एनर्जी उसी मायारी डीमन कार्मिक व्हील का गुण रखती थी, जिसका उल्लेख असुरा सूत्र में मिलता है। असुरा सूत्र एक साथ धार्मिक भलाई और दानवीय बुराई दोनों का मिश्रण था। जहां तक मायारी डीमन कार्मिक व्हील की बात थी, वह एक अत्याचारी डिमोनिक कल्टिवेशन मेथड था जो क्रूर और उग्र आत्माओं को इकट्ठा करके उन्हें अपने उपयोग में लेने में सक्षम था। इस ब्लैक ड्रैगन स्पीयर ने असुरा सूत्र की असली वंश परंपरा हासिल नहीं की है। ऐसा कैसे हो सकता है? जांच के बाद वीर ने पाया कि ब्लैक ड्रैगन स्पीयर द्वारा प्रदर्शित मायारी डीमन कार्मिक व्हील अधूरा था। उसमें कई जगहों पर गंभीर गलतियां भरी हुई थीं। अब जब यह अधूरी विधि इस दुष्ट स्पीयर द्वारा इस्तेमाल की जा रही थी, तो यह असली मायारी डीमन कार्मिक व्हील से भी कहीं ज़्यादा अंधेरी और विचित्र लग रही थी। अगर यह पूरा मायारी डीमन कार्मिक व्हील नहीं था, तो इसका मतलब था कि इसमें कुछ कमज़ोर बिंदु मौजूद थे, और वीर इन्हीं कमज़ोर बिंदुओं को ढूंढ रहा था।
ब्रदर वीर, तुमने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? डिवाइन वॉर्ड क्राउन प्रिंस ने अधीरता से कहा। उसे डर था कि कहीं वीर उसकी योजना को भांप न चुका हो। वह पहले ही तय कर चुका था कि अगर वीर कोई हरकत नहीं करता तो वह भी लापरवाही से वीर पर कुछ नहीं करेगा। इस रहस्यमय युवक के प्रति उसके मन में अनजाने ही हल्की सी दहशत पैदा हो रही थी। कुछ करना है, ठीक है। वीर ने अचानक सिर हिलाया। ये देखकर डिवाइन वॉर्ड क्राउन प्रिंस चौंक गया। क्या ये व्यक्ति इतनी आसानी से जाल में फंस गया? आखिरकार यह फंस ही गया। शानदार। पक्षी भोजन के लिए मरते हैं और इंसान धन के लिए। इंसान की फितरत ही शुरू से अंतहीन लालच की होती है और जब किस्मत का मौका सीधे सामने आ जाए तो कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता। भले ही यह वीर मुझ पर शक करता हो, लेकिन ब्लैक ड्रैगन स्पीयर के प्रलोभन का सामना वह आखिर नहीं कर पाया। अगर वह जोखिम लेना चाहता है तो ये हमारे लिए बेहद अच्छा है। डिवाइन वॉर्ड क्राउन प्रिंस के दिमाग में विचार तेजी से दौड़ने लगे। उसके पास खड़े ड्यूक फुलमून की सांसें भी तेज हो गईं, उसकी धड़कन बढ़ गई। उसने चुपचाप अपने स्पीयर को कसकर पकड़ लिया, उसकी आंखों में निर्दय चमक उभर आई। ये वीर कोई आसान विरोधी नहीं था, लेकिन ये ब्लैक ड्रैगन स्पीयर अत्यधिक दुष्ट था। जैसे ही वीर आगे बढ़ता, दो बाघ आपस में भिड़ जाते और वे आराम से बैठकर तमाशा देख सकते थे। 10,000 कदम पीछे हटे रहते हुए भले ही ब्लैक ड्रैगन स्पीयर वीर को न मार पाए, तब भी उन्हें कोई नुकसान नहीं था। अगर वे चारों मिल जाएं, तो भले ही उन्हें वीर को मारने का पूरा भरोसा न हो, फिर भी वीर उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। दूसरे शब्दों में सच्चाई ये थी कि वे पहले से ही अजेय स्थिति में थे। मैं ब्लैक ड्रैगन के वास्तविक रूप को बाहर खींचूंगा, तुम सब मेरी रक्षा करना। ऐसा कहते हुए वीर ब्लैक ड्रैगन स्पीयर की ओर उड़ने लगा। ये देखकर डिवाइन वॉर्ड क्राउन प्रिंस का दिल एक पल के लिए उछल गया। ब्रदर वीर, क्या तुम पपेट का इस्तेमाल करने का इरादा नहीं रखते? डिवाइन वॉर्ड क्राउन प्रिंस की मूल योजना ये थी कि वीर किसी पपेट की मदद से ब्लैक ड्रैगन की छवि को बाहर निकाले, लेकिन वीर तो बिना पपेट के खुद ही आगे बढ़ गया। क्या उसे खतरों का जरा भी डर नहीं था? बिना पपेट के खुद आगे जाना, ये तो सीधी मौत को बुलाना हुआ। बिग फ्लेम स्तब्ध रह गया। लगता है इस लड़के में सिर्फ ऊंचा टैलेंट है, दिमाग तो बिल्कुल नहीं है। सिल्वर आर्मर वाले वॉरियर ने बिग फ्लेम के पास से कहा। ऐसा लग रहा था मानो वे सब बेवजह ही जरूरत से ज्यादा सतर्क हो गए थे। अगर उन्हें ये पहले पता होता तो इतने झंझट उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लापरवाह मत बनो, कौन जानता है वह कौन सी चाल चलने वाला है। बिग फ्लेम और डिवाइन वॉर्ड क्राउन प्रिंस किसी भी हाल में यह मानने को तैयार नहीं थे कि वीर मूर्ख है, वरना वह असुरा लेवल के गेट ऑफ रूल्स को पार ही नहीं कर सकता था। कोई बात नहीं, हम चारों एक साथ हैं और पूरी तरह सतर्क हैं। इस स्थिति में कोई भी हमारी डिफेंसिव पावर को भेद नहीं सकता, ड्यूक फुलमून ने ध्वनि संचरण के जरिए कहा। यहाँ मौजूद सभी में वही सबसे ज्यादा बार वीर से टकरा चुका था। डिवाइन रून सिटी ऑक्शन में वीर के पिछले प्रदर्शन ने उसके दिल पर गहरी छाप छोड़ी थी। लगातार अपनी योजनाएं टूटते देखने के बाद ड्यूक फुलमून को वीर का सामना करते हुए आत्मविश्वास की कमी महसूस हो रही थी। चारों लोग बिना पलक झपकाए देखते रहे जब वीर ब्लैक ड्रैगन स्पीयर की ओर उड़ता गया। 8,000 फीट, 5,000 फीट, 3,000 फीट, 1,000 फीट, 500 फीट। वीर धीरे धीरे ब्लैक ड्रैगन स्पीयर के पास आता गया और जितना पास पहुंचता उसकी गति उतनी ही कम होती चली गई। आखिरकार उसकी रफ्तार एक साधारण इंसान के चलने जैसी धीमी हो गई। जैसे जैसे वह पास पहुंचता गया, उसका ऑरा और भी गहरा होता चला गया और उसकी आंखें और अधिक तीव्र और उग्र हो गईं। उसके चेहरे पर खून जैसे लाल कस सी उभरने लगी और उसके शरीर के भीतर से विस्फोटक चटकने जैसी आवाजें गूंजने लगीं। वह मानो और लंबा भी होता जा रहा था। बहुत दूर नहीं, बिग फ्लेम, ड्यूक फुलमून और बाकी सभी पूरी एकाग्रता से वीर को घूर रहे थे, उसकी हर हरकत और हर कदम पर नजर गड़ाए हुए। वह अब सिर्फ 200 फीट दूर था। चारों लोगों ने अपनी सांसें रोक लीं। वीर किसी चाल का इस्तेमाल करने की योजना नहीं बना रहा था, बल्कि सच में ब्लैक ड्रैगन स्पीयर के आसपास मंडराते ब्लैक ड्रैगन को बाहर खींचना चाहता था। क्या वह पागल हो गया था? इसी समय ब्लैक ड्रैगन स्पीयर के चारों ओर से काली धुंध उठने लगी। एक भयावह काली ऊर्जा समुद्री लहर की तरह वीर की ओर उमड़ पड़ी। इस उफनती काली धुंध के भीतर एक विकराल ब्लैक ड्रैगन कुंडली मारे हुए था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और बस उसकी नज़र में झांकते ही ऐसा महसूस होता था जैसे कोई अंतहीन खाई में गिरता चला जाए। इसी पल ब्लैक ड्रैगन ने दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, ब्लड एनर्जी, किसी अजनबी की ब्लड एनर्जी, कितनी समृद्ध ब्लड एनर्जी है, कितनी स्वादिष्ट। यह अब तक की सबसे महान ऊर्जा है जो मैंने कभी देखी है, सबसे समृद्ध ब्लड एनर्जी जो मैंने कभी महसूस की है। अच्छा, बहुत अच्छा, तुम मेरा सबसे स्वादिष्ट भोजन बनोगे, तुम मेरा ही हिस्सा बन जाओगे, मुझे तुम्हें खाने दो। ब्लैक ड्रैगन की आवाज़ छल और निर्दयी क्रूरता से भरी हुई थी। उसके चारों ओर डिमोनिक एनर्जी उफन रही थी और उसकी आवाज़ मानो दुनिया की हर दिशा से आ रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान और धरती उसी आवाज़ से ढक गए हों। इसी समय वीर की पुतलियां सिमट गईं।
उसने पाया कि वह एक विशाल फोर्स फील्ड के भीतर कैद हो चुका है। ये फोर्स फील्ड किसी स्वतंत्र स्पेस की तरह था। चारों ओर बस गहरा काला अंधकार था। अगर वह अपना हाथ आगे बढ़ाता तो उसे अपनी 5 उंगलियां तक दिखाई नहीं देती। वो 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 हर दिशा से डरावनी भूतिया चीखें गूंजने लगीं। यह मानो 10,000 भूतों की गुफा हो। इस क्षेत्र में कदम रखते ही कोई भी 10,000 भूतों द्वारा निगल लिया जाता। यह मायारी डीमन कार्मिक व्हील द्वारा छोड़ा गया एक डोमेन है जो उन अनगिनत डिमोनिक आत्माओं से बना है जिन्हें इसने निगला है। ये ब्लैक ड्रैगन स्पीयर आखिर कितने लोगों को मार चुका है। और इतना ही नहीं, ये सभी लोग असाधारण अस्तित्व रहे होंगे। वीर का मन ठंडा पड़ गया। इसमें कोई शक नहीं था कि यह ब्लैक ड्रैगन स्पीयर अंतिम परीक्षण में बहुत बहुत लंबे समय से मौजूद था। इसने परीक्षण में आए असंख्य प्रतिभागियों का संहार किया था। लेकिन जो बात अजीब थी वह ये कि सोल इम्प्रेस सरियाना तारिन भी यहाँ आई होनी चाहिए थी। फिर उसने इस ब्लैक ड्रैगन स्पीयर को काबू में क्यों नहीं किया? सोल इम्प्रेस सरियाना तारिन की पारलौकिक विधियों के सामने चाहे इस ब्लैक ड्रैगन स्पीयर की ताकत या उसके भूतिया तरीके कितने ही भयावह क्यों न हो, फिर भी वह उसकी पकड़ से बच नहीं सकता था। लेकिन इस पल वीर के पास ये सोचने का समय नहीं था कि सोल इम्प्रेस सरियाना तारिन यहाँ आकर ब्लैक ड्रैगन स्पीयर को काबू में क्यों नहीं कर पाए। घनी काली धुंध पहले ही उसे चारों ओर से घेर चुकी थी। सिसकती हुई आवाज के साथ यहाँ तक कि स्पेस खुद भी उस काली धुंध से पिघलता हुआ प्रतीत हो रहा था। वीर मायारी डीमन कार्मिक व्हील के डोमेन के भीतर पूरी तरह ढक चुका था और वह बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग हो गया था। उसकी दृष्टि सीमा में डिवाइन वॉर्ड, क्राउन प्रिंस और ड्यूक फुलमून दोनों ही गायब हो चुके थे। वह उस काली धुंध से घिर गया है। 10,000 फीट दूर खड़े डिवाइन वॉर्ड क्राउन प्रिंस ने ये सब देखा। उसकी आंखों में तेज चमक उभर आई। ये लड़का, मुझे समझ नहीं आता कि इसके दिमाग में आखिर किस तरह की समस्या है। अगर यह किसी पपेट का इस्तेमाल करके ब्लैक ड्रैगन को बाहर निकालता तो हमें अभी भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती। लेकिन अब जब ये सीधे ही उस काली धुंध में खींच गया है तो हमारे लिए सब कुछ कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। उस काली धुंध में भयानक संक्षारक गुण है और जो भी मांस और खून उसे छूता है वह पल भर में गलकर मलबा बन जाता है। जब जाकिर उस काली धुंध से ढका था तो वह तुरंत ही सिर्फ चमड़ी और हड्डियों में बदल गया था। जाकिर की ताकत वर्ल्ड किंग के करीब थी। डिवाइन वॉर्ड क्राउन प्रिंस को इसमें कोई शक नहीं था कि वीर जाकिर से ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन चाहे वीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह हाफ एम्पीरियन से तो अधिक नहीं हो सकता था। जैसे ही वह उस काली धुंध से ढका, उसके लिए बिना नुकसान के बाहर निकल पाना बेहद कठिन हो गया। डिवाइन वॉर्ड क्राउन प्रिंस के पास खड़े ड्यूक फुलमून के चेहरे पर भी अविश्वास साफ झलक रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। ये वीर एक भयावह स्तर का टैलेंट रखता है, फिर यह इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? ड्यूक फुलमून ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी स्प्रिट पावर उस काली धुंध से पूरी तरह अवरुद्ध हो चुकी थी, इसलिए वह वीर की स्थिति को परख नहीं सकता था। डिवाइन वॉर्ड क्राउन प्रिंस ने कहा, वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। मुझे लगता है कि इसके पास कोई विशेष टेक्निक जरूर है और वह उसी के सहारे ब्लैक ड्रैगन स्पीयर से जूझना चाहता है। लेकिन संभव है कि इसे इस बात का अंदाज़ा ही न हो कि वह ड्रैगन स्पीयर असल में कितना भयानक है। इस अंतिम परीक्षण के चौथे स्तर में केवल टैलेंट की ही परीक्षा नहीं होती, बल्कि किसी की कल्टिवेशन और व्यापक शक्ति की भी परीक्षा होती है। अंतिम परीक्षण के पहले, दूसरे और चौथे स्तर ऐसे परीक्षण थे जिनमें कोई भेदभाव नहीं था। जिनकी कल्टिवेशन ऊंची होती वे ज़्यादा लाभ उठा पाते। जहां तक गेट ऑफ रूल्स की बात थी, वह टैलेंट की परीक्षा थी। जिनकी आयु कम होती उन्हें उसमें बढ़त मिलती थी। डिवाइन वॉर्ड क्राउन प्रिंस की नज़र में वीर निस्संदेह एक अत्यंत मॉन्स्टर लेवल का जीनियस था, लेकिन कल्टिवेशन और फाइटिंग पावर के लिहाज से वीर शायद उनसे बहुत ज़्यादा आगे नहीं था। अगर वह ब्लैक ड्रैगन स्पीयर जैसे भूतिया स्प्रिट ट्रेजर से टकराता तो वह भी बाकी सभी की तरह संकट में फंस जाता। भले ही उसके हाथ में कोई विशेष ट्रम्प कार्ड हो जिससे वह बच निकल सके, तब भी वह आधी जान में ही बाहर आएगा। उस समय वीर को खत्म करना उनके लिए कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा। वीर ने अपने प्रतिद्वंद्वी को बहुत कम आंका है। वह युवा है और साहस से भरा हुआ है, इसलिए संभव है कि अपने यहाँ तक के सफ़र में उसने ज़्यादा असफलताएं नहीं देखी हों। उसे लगता है कि इस दुनिया में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता और वह जो चाहे हासिल कर सकता है। हमें अपने हमलों की तैयारी करनी होगी। इस समय हम किसी भी हालत में वीर को भागने नहीं दे सकते। सब लोग अपनी अंतिम टेक्निकें इस्तेमाल करो। जो भी ट्रम्प कार्ड तुमने छुपा रखे हैं सब बाहर निकालो। यही हमारी किस्मत है। ये सिर्फ डिवाइन वॉर्ड क्राउन प्रिंस ही नहीं था, बिग फ्लेम भी अपनी तैयारियां करने लगा। अगर वीर उस काली धुंध में निगल लिया जाता और पूरी तरह नष्ट हो जाता तो यह उनके लिए सबसे बेहतर होता। लेकिन अगर वीर किसी तरह खुद को छुड़ा लेता तो वे सभी मिलकर एक भीषण हमलों की बौछार करके उसे पूरी तरह खत्म कर देते। इसी समय उन सभी ने बिना किसी झिझक के अपनी अंतिम टेक्निकें बाहर निकाल लीं। और सच कहें तो इन सभी लोगों के तरीके वाकई चौंकाने वाले थे।
वे ट्रू डिवाइनिटी लेवल की सत्ताओं से आए लोग थे और उनके पास हमेशा किसी न किसी हताश स्थिति के लिए अंतिम ट्रम्प कार्ड मौजूद रहता था। अगर वीर अपनी चरम अवस्था में भी इन चारों का सामना करता तो उसे उनकी पूर्ण शक्ति वाले हमलों से बचना ही पड़ता। 1746 ब्लैक ड्रैगन से समझौता। अगर वीर अपनी चरम अवस्था में भी क्राउन प्रिंस, बिग फ्लेम और उनके साथियों का सामना करता तो उसे उनकी पूर्ण शक्ति वाले हमलों से बचना ही पड़ता। अगर वह उनकी संयुक्त बौछार का सीधा सामना करता तो या तो उसकी मौत हो जाती या वह बुरी तरह घायल हो जाते। ची ची ची। चारों लोगों के हाथों में एक भयावह मात्रा में ऊर्जा धीरे धीरे जमा होने लगी। डिवाइन वॉर्ड क्राउन प्रिंस ने एक इनकारनेशन जेड स्लिप निकाली। इस जेड स्लिप में एक एम्पीरियन की अवतार छवि मौजूद थी। हालांकि इस इनकारनेशन को सक्रिय किया जा सकता है या नहीं, ये पूरी तरह डिवाइन वॉर्ड क्राउन प्रिंस की कल्टिवेशन और शक्ति पर निर्भर करता था। जहां तक बिग फ्लेम की बात थी, उसने एक अजीब सा छोटा झंडा निकाला। इस छोटे झंडे पर धुंधली काली लपटें जल रही थीं। साफ था कि यह कोई अत्यंत भयावह ट्रेजर था। हालांकि ड्यूक फुलमून और सिल्वर आर्मर वाले वॉरियर के पास मौजूद ट्रम्प कार्ड डिवाइन वॉर्ड क्राउन प्रिंस और बिग फ्लेम के ट्रम्प कार्ड से कमजोर थे, फिर भी वे थोड़े समय के लिए अपनी चरम अवस्था से लगभग आधी अतिरिक्त शक्ति बढ़ाने में सक्षम थे। इन चारों के हमले अगर एक साथ पड़ते तो एक शीर्ष ग्रेट वर्ल्ड किंग को भी पूरी गंभीरता के साथ बिना किसी रोक के उनका सामना करना पड़ता। और इसी समय 10,000 फीट दूर ब्लैक ड्रैगन स्पीयर द्वारा छोड़ी गई काली धुंध और भी अधिक घनी और शक्तिशाली होती चली गई। इस काली धुंध में डिमोनिक एनर्जी भरी हुई थी और जैसा कि डिवाइन वॉर्ड क्राउन प्रिंस ने कहा था, इसमें एक भयानक संक्षारक गुण भी मौजूद था। अगर कोई वर्ल्ड किंग इसे छू लेता तो वह तुरंत मर जाता, उसके बचने की कोई संभावना नहीं रहती। अगर डिवाइन वॉर्ड क्राउन प्रिंस या बिग फ्लेम के शरीर का कोई भी हिस्सा इस ऊर्जा से दूषित हो जाता तो उन्हें वह हिस्सा तुरंत काटना पड़ता, नहीं तो उनका पूरा शरीर सड़कर नष्ट हो जाता। हालांकि वीर डिवाइन वॉर्ड क्राउन प्रिंस से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन वह हास्यास्पद रूप से अधिक शक्तिशाली नहीं था। इस काली धुंध का सामना करते हुए वह भी केवल अपने शरीर से इसे झेल नहीं सकता था। इसी वजह से वीर ने अपना खुद का मायारी डीमन कार्मिक व्हील बुला लिया। ब्लैक ड्रैगन के चारों ओर मौजूद काली धुंध मायारी डीमन कार्मिक व्हील द्वारा एकत्र की गई नियमों की शक्ति थी। इसके अलावा ब्लैक ड्रैगन द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा मायारी डीमन कार्मिक व्हील अधूरा था। अब वीर द्वारा बुलाया गया पूर्ण मायारी डीमन कार्मिक व्हील इस काली धुंध का सबसे बड़ा शत्रु था। वो मायारी डीमन कार्मिक व्हील के भीतर अनगिनत डिमोनिक छवियां तेजी से घूमने लगीं। मायारी डीमन कार्मिक व्हील की सतह पर एक विशाल काला भंवर उभर आया। यहाँ मरे हुए शक्तिशाली लोगों और प्राणियों द्वारा छोड़ी गई अपार डिमोनिक एनर्जी, उनके फोर्स फील्ड्स, उनकी इच्छा शक्ति, बची हुई आत्माएं, सब कुछ वीर के मायारी डीमन कार्मिक व्हील द्वारा बेरहमी से खींच लिया गया। वीर ब्लैक ड्रैगन के मायारी डीमन कार्मिक व्हील के भीतर मौजूद डिमोनिक एसेंस को अपने ही मायारी डीमन कार्मिक व्हील से पागलों की तरह लूट रहा था। ये देखते ही ब्लैक ड्रैगन पूरी तरह क्रोधित हो गया। ये डिमोनिक एनर्जी और शक्ति अरबों वर्षों में अनगिनत उत्कृष्ट जीनियसों का संहार करके इकट्ठा की गई थी और अब ये सारी ऊर्जा वीर द्वारा बेरहमी से निली जा रही थी। वह कैसे क्रोधित न होता। रुको। एक भीषण गर्जना के साथ वीर के सामने मौजूद काली धुंध विकृत होने लगी और सघन होकर एक निर्दयी और दुष्ट ड्रैगन का रूप ले लिया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका भाव अत्यंत उग्र और भयावह था। वीर जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसके हाथों की गति में कोई कमी नहीं आई। उसी समय मायारी डीमन कार्मिक व्हील उसके और ब्लैक ड्रैगन के बीच आ गया, एक ढाल की तरह खड़ा होकर उसे रोकने लगा। तुम मौत को बुला रहे हो। ब्लैक ड्रैगन दहाड़ा। उसने अपना जबड़ा खोला और खून जैसे लाल रून प्रतीकों को उगल दिया। ये रून स्पेस में घूमने लगे, आंखों को चकाचौंध कर देने वाले थे। मैं तुम्हें शाप देता हूँ। मैं तुम्हारी कल्टिवेशन के नष्ट का शाप देता हूँ। तुम्हारी ब्लड एसेंस के कट जाने का शाप देता हूँ। मैं तुम्हें शाप देता हूँ। मैं तुम्हें अनंत काल तक नष्ट होने का शाप देता हूँ ताकि तुम्हें कभी शांत अंत न मिले। मैं तुम्हें यहीं मरने का शाप देता हूँ ताकि तुम्हारी आत्मा नरक में 10,000 जीवनों की पीड़ा सहे। ब्लैक ड्रैगन ऊंची आवाज में मंत्रोच्चार कर रहा था। उसके द्वारा उगले गए ये खूनी रून वास्तव में एक गुप्त कस टेक्निक थे। वीर की पुतलियां सिमट गईं। उसने अपनी स्टोरेज रिंग को छुआ और उसमें से 3 गहरे लाल डिवाइन रून सिंबल निकाल लिए। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तीनों डिवाइन रून सिंबल्स को एक साथ चकनाचूर कर दिया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। भयानक थंडर और फ्लेम की लहरें उन्मत्त रूप से चारों ओर फैल गईं और एक विनाशकारी विस्फोट पैदा हो गया। ये तीनों डिवाइन रून सिंबल पावर लाइक गॉड सिंबल थे जिन्हें वीर ने स्वयं बनाया था। एक सामान्य पावर लाइक गॉड सिंबल को कई बार इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन अंतिम परीक्षण के लिए वीर द्वारा तैयार किए गए पावर लाइक गॉड सिंबल केवल एक बार ही इस्तेमाल किए जा सकते थे। उसने पावर लाइक गॉड सिंबल की पूरी शक्ति को एक ही उपयोग में समेट दिया था। इसी वजह से इस पावर लाइक गॉड सिंबल की ताकत साधारण वाले से दोगुनी हो गई थी।
अब जब वीर ने 3 पावर लाइक गॉड सिंबल एक साथ जला दिए तो अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा फूट पड़ी। थंडर और फायर की शक्ति सुनामी की तरह बाहर की ओर उमड़ पड़ी। चाहे थंडर हो या फ्लेम, ये दोनों ही अंधेरी और भूतिया शक्तियों को दबाने में सबसे प्रभावी थीं। हवा में तैर रहे सभी कस्सील्स वीर की थंडर और फायर की शक्ति से पूरी तरह चूर चूर हो गए। इसी समय वीर के शरीर के चारों ओर बदलाव होने लगे। उसके चेहरे को ढंकने वाली कस्सील और भी गहरी और चमकदार हो गईं। उसके शरीर पर काले स्केल्स उभर आए। उसने अपने मुक्के से प्रहार किया और मायारी डीमन कार्मिक व्हील दहाड़ता हुआ आगे की ओर झपट पड़ा। 3 पावर लाइक गॉड सिंबल फेंकने के बाद वीर ने अपने शरीर से भी हमला कर दिया। यही डिवाइन रून सिंबल्स की खासियत थी, वे फाइटिंग मास्टर की खपत होने वाली शक्ति को न्यूनतम कर देते थे। घूम घूम घूम, मायारी डीमन कार्मिक व्हील पागलों की तरह घूमने लगा। एक विशाल घूमती हुई आरी की तरह वह ब्लैक ड्रैगन की ओर करता हुआ गिर पड़ा। ब्लैक ड्रैगन बुरी तरह क्रोधित हो गया। जैसे ही उसने वीर के मायारी डीमन कार्मिक व्हील को देखा, उसने अपने पंजों से वार कर दिया। कड़क कड़क कड़क, ब्लैक ड्रैगन के पंजे मायारी डीमन कार्मिक व्हील से टकरा गए। एक जोरदार धमाके के साथ काली रोशनी हर दिशा में फैल गई। मायारी डीमन कार्मिक व्हील की छवि डेमोनिक आत्मा और इच्छाशक्ति से बने शरीरों जैसी शक्तियों को दबाने वाला एक तानाशाह था। और यह ब्लैक ड्रैगन तो केवल इच्छाशक्ति से बना एक शरीर था। वह मायारी डीमन कार्मिक व्हील के सामने कुछ भी नहीं कर सकता था। जब उसने अपने पंजों से हमला किया तो वह बस इतना ही कर पाया कि वीर के मायारी डीमन कार्मिक व्हील से बचते हुए घूमते हुए पीछे की ओर हट गया। जहां तक उसके द्वारा उगली गए रून्स की बात थी, उनकी चमक फीकी पड़ चुकी थी। ये साफ दिखाई दे रहा था कि अभी अभी उसे काफी गंभीर क्षति पहुंची थी। तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम असुरा सेक्रेट स्पिरिचुअलिटी को कैसे समझते हो? ब्लैक ड्रैगन की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। उसके चारों ओर का माहौल लगातार और अधिक उग्र और खतरनाक होता जा रहा था, क्योंकि वह अपने शरीर के भीतर लगातार और अधिक डिमोनिक एनर्जी जला रहा था, मानो वह किसी भी पल पूरी ताकत से टूट पड़ने वाला हो। ब्लैक ड्रैगन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका सामना ऐसे व्यक्ति से होगा जो असुरा सेक्रेट स्पिरिचुअलिटी को समझता हो। इसी कारण वह हर पहलू में दबता चला जा रहा था। वह स्वयं में अत्यधिक शक्तिशाली नहीं था। उसकी असली शक्ति उस डिमोनिक एनर्जी में निहित थी जिसे उसने अरबों वर्षों के दौरान इकट्ठा किया था, दूसरे शब्दों में कहें तो मायारी डीमन कार्मिक व्हील में। इसी मायारी डीमन कार्मिक व्हील का उपयोग करके वह अपने शत्रुओं के मांस और रक्त को पूरी तरह पिघला देने में सक्षम था। मायारी डीमन कार्मिक व्हील में जितनी अधिक डिमोनिक एनर्जी एकत्र होती जाती, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली बनता जाता। इसके अलावा ब्लैक ड्रैगन ने केवल उत्कृष्ट और असाधारण टैलेंट वाले लोगों को ही मारा था। इतनी भयावह मात्रा में संचित डिमोनिक एनर्जी के साथ जाकिर जैसे व्यक्ति की भी तुरंत मृत्यु हो गई थी। लेकिन वीर पर इन चालों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वीर के पास भी मायारी डीमन कार्मिक व्हील था और उसके मूल नियमों की सीमा कहीं अधिक ऊंची थी। इसी कारण ब्लैक ड्रैगन द्वारा छोड़ी गई डिमोनिक एनर्जी वीर के लिए किसी जीवनवर्धक अमृत की तरह बन गई। और तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा यह मायारी डीमन कार्मिक व्हील, तुमने इसे कहाँ सीखा? वीर ने पलटकर पूछा। बोलते समय उसके हाथों में स्थित मायारी डीमन कार्मिक व्हील ब्लैक ड्रैगन द्वारा संघनित की गई डिमोनिक एनर्जी को और भी अधिक मात्रा में खींचने लगा। इससे वीर का मायारी डीमन कार्मिक व्हील लगातार अधिक जीवंत, अधिक ठोस और कहीं अधिक शक्तिशाली होता चला गया। ये दृश्य देखकर ब्लैक ड्रैगन की आंखें तेज लाल हो गईं, मानो किसी भी क्षण उनसे रक्त टपक पड़ेगा। मैं ब्लैक ड्रैगन स्पीयर का संरक्षक हूँ। अभी अपने कार्य रोक दो, नहीं तो चाहे मुझे अपनी सारी कल्टीवेशन ही क्यों न कुर्बान करनी पड़े, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ब्लैक ड्रैगन के दहाड़ने पर वीर ने केवल ठंडी हंसी हंसी और ऐसी धमकियों की कोई परवाह नहीं की। हालांकि उसके हाथों की गति सचमुच कुछ धीमी पड़ गई और मायारी डीमन कार्मिक व्हील द्वारा आसपास की डिमोनिक एनर्जी को सोखने की प्रक्रिया लगभग रुक सी गई। मैं यहाँ रुक सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। सौदा? ठीक है, तो फिर मुझे मायारी डीमन कार्मिक व्हील की पूरी कल्टीवेशन विधि दे दो। ब्लैक ड्रैगन ने ये कहते हुए भय और लालच से भरी नज़र से वीर के हाथों में स्थित मायारी डीमन कार्मिक व्हील की ओर देखा। वह साफ पहचान चुका था कि वीर का मायारी डीमन कार्मिक व्हील मूल नियमों की सीमा और पूर्णता दोनों में ही कहीं अधिक ऊंचे स्तर का था। मायारी डीमन कार्मिक व्हील डिमोनिक एनर्जी को एकत्र करने के लिए ब्लैक ड्रैगन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। स्वाभाविक रूप से वह उसके पूरे और संपूर्ण कल्टीवेशन मेथड को पाने की तीव्र लालसा रखता था। तुम मायारी डीमन कार्मिक व्हील की गुप्त कल्टीवेशन विधि चाहते हो? वीर ने अपने सामने खड़े ब्लैक ड्रैगन को गहराई से देखते हुए कहा। क्या तुम कुछ ज्यादा ही लालची शेर नहीं बन रहे हो, जो मुंह पूरा खोलकर सब कुछ निगल लेना चाहता है? तुम्हें अभी यह भी नहीं पता कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं और तुमने तुरंत ही पूरा मायारी डीमन कार्मिक व्हील मांग लिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इसके लिए सहमत हो जाऊंगा? वीर ने शांत और स्थिर स्वर में कहा। मायारी डीमन कार्मिक व्हील असुरा रोड मास्टर द्वारा छोड़ी गई विरासत का एक हिस्सा था, असुरा सूत्र का पहला खंड।
जब से उसने इसे सीखा था तब से वह इसे यूं ही किसी को सौंपने वाला नहीं था। इसके अलावा वीर के पास असुरा सूत्र किसी जेड स्लिप में भी मौजूद नहीं था, इसलिए उसे आगे बढ़ाना लगभग असंभव ही था। हे मैंने तो पहले ही मोटे तौर पर समझ लिया है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं बाहर मौजूद उन 4 लोगों को मारने में तुम्हारी मदद करूं। ब्लैक ड्रैगन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम लोग अलग अलग पक्षों में बंटे हुए हो और एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रच रहे हो। वह जो स्टार क्राउन मुकुट पहने हैं, मुझे लगता है वह तो सपनों में भी तुम्हारी मौत की कामना करता होगा। लेकिन तुम भी कम नहीं हो। तुमने जानबूझकर उनके जाल में फंसने का नाटक किया ताकि मेरे पास आ सको और मेरे साथ मिलकर उन्हें खत्म कर सको। ब्लैक ड्रैगन की आंखों में चालाक चमक उभरी। तुम जैसे हद से ज्यादा बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति के साथ सहयोग करना अपने ही हितों के खिलाफ जाना है। अगर मैंने जरा सी भी गलती की तो तुम मुझे पूरी तरह निगल जाओगे, यहाँ तक कि मेरी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। बिना किसी ठोस लाभ के मैं तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं? वीर हल्के से हंसा, लगता है तुम अपनी मौजूदा हालत को ठीक से नहीं समझ रहे हो। तुम्हारी सबसे भयानक अंतिम क्षमता वही डिमोनिक एनर्जी है जिसे तुमने इतने लंबे समय में इकट्ठा किया है। लेकिन अफसोस, वह मेरे खिलाफ बिल्कुल बेकार है। मुझे नुकसान पहुंचाने के बजाय वह तो मेरे लिए एक छोटा लाभ बन गई है। अगर हम सच में लड़ें तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? ये कहते हुए वीर ने पहले ही फीनिक्स ब्लड स्पीयर निकाल लिया था। फीनिक्स ब्लड स्पीयर के ऊपर मायारी डीमन कार्मिक व्हील सिटी जैसी आवाज के साथ घूम रहा था, बेकाबू होकर डिमोनिक एनर्जी को निगलते हुए। अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो और लड़ते हैं। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुमने आखिर कितनी डिमोनिक एनर्जी इकट्ठा कर रखी है। वीर ने पूरी शक्ति के साथ मायारी डीमन कार्मिक व्हील को सक्रिय कर दिया। वह एक अथाह गड्ढे की तरह था जो बिना रुके बिना थके डिमोनिक एनर्जी को सोखता जा रहा था। अब ब्लैक ड्रैगन वीर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। अगर ये लड़ाई यूं ही चलती रही तो उसकी स्थिति और भी बदतर होती चली जाती। लड़के, मानना पड़ेगा कि तुम काफी निर्दयी हो, ब्लैक ड्रैगन ने दांत भींचते हुए कहा। मुझे तुम्हारे मायारी डीमन कार्मिक व्हील का कल्टीवेशन मेथड नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें अपने मायारी डीमन कार्मिक व्हील के भीतर जमा की गई सारी डिमोनिक एनर्जी मुझे देनी होगी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास मुझसे शर्तें तय करने की कोई योग्यता है? वीर ने खतरनाक स्वर में कहा। फीनिक्स ब्लड स्पीयर के ऊपर मायारी डीमन कार्मिक व्हील और भी तेजी से घूमने लगा। वीर के फीनिक्स ब्लड स्पीयर और तेजी से घूमते मायारी डीमन कार्मिक व्हील को देखकर ब्लैक ड्रैगन की आंखों में डर की हल्की झलक उभरी। उसने जबड़े कसकर भींचे और कहा, एक इंसान के रूप में तुम्हें हमेशा दूसरों के लिए एक रास्ता छोड़ना चाहिए। मुझे पूरी तरह से मृत अंत तक मत धकेलो। तुमने अभी तक मुझसे सीधी लड़ाई नहीं की और सौदा करने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि तुम बाहर मौजूद उन 4 लोगों को मारना चाहते हो, लेकिन तुम्हें डर है कि तुम उन्हें अकेले संभाल नहीं पाओगे। इसके अलावा तुम इस पूरे समय मेरे खिलाफ भी साजिश रच रहे हो ताकि अंत में ब्लैक ड्रैगन स्पीयर को हासिल कर सको। ये ब्लैक ड्रैगन एक बुद्धिमान प्राणी था और वह वीर की योजनाओं को काफी हद तक भांप चुका था।